ओके सो मैं आपको फटाफट से फॉर्म नंबर 6 कैसे भरते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें कैसे एक यहाँ पे आईडी बनानी है उसका भी मैं आपको डेमो दे देता हूँ। सबसे पहले कि हमें यहाँ पे जाना है voters.aci.government.in। ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर जाने के बाद आपको एक सेकेंड, हाँ, इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको सबसे पहले तो अपनी यूजर आईडी क्रिएट करनी है। ठीक है, उसके लिए आपको सिर्फ अपना मोबाइल नंबर चाहिए होगा जिसपे वो ओटीपी आएगा और देन यू कैन इजीली log in into the application. Okay, so first click on sign up and over here you need to put your mobile number. Email address is optional, so don't provide, just put your mobile number. Okay, whatever mobile number is there you just put that and then उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चा लिखिए। ठीक है, कैप्चा लिखिए एंड इसके बाद आपका ये आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। ओके, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप जब लॉगिन करेंगे तो ऐसे पेज आपका खुलेगा, यहाँ पे मेरा नाम लिखा है और ऐसे पेज खुलेगा। ठीक है, तो फॉर्म नंबर 6 में पहले आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कैसे भरना है फटाफट से। फॉर्म नंबर 6 पे आपको क्लिक करना है ग्रीन बटन पे। ग्रीन बटन क्लिक करने के बाद मैं एक गलती बताता हूँ, बहुत लोग करते हैं, वो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं फॉर्म और सोचते हैं कि उसको फिल करके फिर अपलोड करना है, बट ऐसा नहीं है। इट्स अ ऑनलाइन प्रोसेस। सो आपको सिर्फ यहाँ पे ये डाउनलोड ऑप्शन इज फॉर फिजिकल एप्लीकेशंस। सो हम फिजिकल एप्लीकेशंस नहीं भरेंगे, हम यहाँ पे फॉर्म नंबर 6 भरेंगे। ठीक है, ग्रीन बटन को क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स। ठीक है, या फिर जो रिसेंटली ये इसके मैं वीडियो पहले से बता चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करूंगा। फॉर्म नंबर 6 ऐसे करके खुलेगा, यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप जहां पे भी रहते हैं वो आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि सपोज करिए आप महाराष्ट्र में रहते हैं। ओके, सो यहाँ से आप बस आपको अपना करंट स्टेट जहां पे आप अभी रहते हैं, जहां पे आपको वोटर आईडी बनाना है, ठीक है, तो करंट स्टेट महाराष्ट्र। फिर आपको यहाँ पे अपना सिलेक्ट करना है, सपोज करिए पुणे। सो यहाँ पुणे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। पुणे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी पता होना चाहिए कि आप कहाँ रहते हैं एग्जैक्टली, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर आप फॉल करते हैं। अगर आपने इस स्टेप पे गलती कर दी, कोई भी गलती कर दी, अगर आप सपोज करिए भोर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आपने ये सिलेक्ट कर दी और बट एज पर द रिकॉर्ड, एज पर द इलेक्शन कमीशन आप चिंचवाड़ में रहते हैं, तो चिंचवाड़ तो आपके लिए बिल्कुल गलत हो जाएगा और यहाँ पे रिजेक्शन के आने के चांसेस 100%, लाइक बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे रिजेक्ट होने की, क्योंकि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी ही गलत है। तो मेक श्योर आप कॉन्स्टिट्यूएंसी को सही लिखें। तो इस केस में हम क्या करते हैं, वी टेक हेल्प ऑफ ऑनलाइन वेबसाइट। कोई भी सोसाइटी का नाम जहां आप रहते हैं वो आप सर्च करिए। जैसे कि मैं जस्ट आई वांट टू टेक एन एग्जांपल ऑफ ब्लू रिज सोसाइटी इन पुणे हिंजवड़ी। ओके, सो ओवर हेयर आप ये सर्च करेंगे एंड एक वेबसाइट है 159 करके, इस पे अच्छे से यहाँ पे डिटेल्स दी होती है इन्होंने, सो दैट हमें सब इंफॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। सो आई यूजली यूज दिस इंफॉर्मेशन, मैं यहीं से करता हूँ। सो देखिए यहाँ पे ब्लू रिज का नाम आ गया, विलेज नेम सब कुछ आ गया यहाँ पे, और यहाँ देखेंगे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखी है भोर। ओके, सो आप या तो इससे यूज कर सकते हैं ऐसे भोर करके। ठीक है, तो आप फॉर्म में यहाँ पे भोर सिलेक्ट करेंगे अगर आप उस सोसाइटी में रहते हैं, मतलब जिस भी सोसाइटी में रहते हैं उसी को आप सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, नाउ बाकी आपको अगर पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पे नीचे आपको लगेगा, नीचे एक ऑप्शन आता है, वहां पे पोस्ट ऑफिस लिखना होता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे इन्फोटेक पार्क। ओके, यू कैन राइट दिस हिंजवड़ी इन्फोटेक पार्क। ओके, ये यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ गया आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी का आप अगर आपको ऑनलाइन नहीं सर्च कर सकते ना, मैं आपको सबसे अच्छा रिकमेंडेशन ये दूंगा कि आप अपने नेबर से या आप अपने सोसाइटी में कोई इंचार्ज या जो मैनेजिंग कमेटी या किसी भी ऐसे पर्सन से पूछिए जो ऑलरेडी उस जगह पे रजिस्टर्ड है, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर आप यही गलत कर रहे हैं तो आपका चांसेस है कि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, फर्स्ट नेम, जो भी रिकॉर्ड्स में लिखा है वैसे ही लिखना है, जो भी आप एड्रेस यहाँ पे प्रूफ डालेंगे वही बिल्कुल वैसे लिखना है। और ये आप ये नीचे वाले इसको टच करना ही नहीं है बिल्कुल भी, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा रीजनल लैंग्वेज में। यहाँ पे आपको सरनेम लिखना है, ये ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, बाहर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ लगानी है। सो फोटोग्राफ जब आप लगाएंगे, जैसे कि कोई भी फोटोग्राफ लगाते हैं तो वो मेक श्योर करिए व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। ठीक है, अनसाइड होनी चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए और अंडर 2 MB होनी चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट या जेपीईजी फॉर्मेट होनी चाहिए। मोबाइल फोन से फोटो क्लिक करके भी आप अपलोड कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी एक फिजिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, उसकी फोटो क्लिक करके मोबाइल से भी फोटो क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं।
अपलोड करने के बाद मेक श्योर कि वो आपका वहां पे क्या बोलते हैं, वहां पे ह्यूमन डिटेक्ट हो जाना चाहिए, वहां पे ह्यूमन फेस शुड बी डिटेक्टेड। आई एम जस्ट गिव एन एग्जांपल, जैसे कि एक मेरे फ्रेंड है, उनकी फोटो है यहाँ पे, जस्ट लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। तो यहाँ मैंने करा, सो यहाँ ह्यूमन फेस डिटेक्ट होगा। सो आप यहाँ से जूम एंड ऑल ये सब चीजों से करके आप इसको बेटर कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यही सेम फोटो डेटाबेस से ली जाएगी और वो वोटर आईडी कार्ड पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ सेव करता हूँ, तो ये आ जाता है मैसेज, और ये आना जरूरी है। ये नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका कुछ फोटो में इशू है, ह्यूमन फेस डिटेक्टेड। ठीक है, सो ये मैं इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप, ये नेक्स्ट बटन्स बहुत जरूरी हैं, बहुत लोग यहाँ पे मिस कर रहे हैं, नेक्स्ट बटन नहीं दबाते, उसकी वजह से ये चेक मार्क नहीं आते, यहाँ पे टिक मार्क्स नहीं आते लेफ्ट हैंड साइड पे, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन। ओके, सो ये नेक्स्ट बटन दबाना बहुत जरूरी है। बहुत सारी क्वेरीज ऐसी आ रही है कि सर हम सबमिट नहीं कर पा रहे, बिकॉज मैं वही बताता हूँ, ये नेक्स्ट बटन दबाना जरूरी है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज सी सेक्शन, जिसपे आप अपना फादर का नेम, या फिर अगर आप मैरिड हैं तो आप हस्बैंड का नेम, जो भी आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा है वैसे ही लिखिए। अगर फादर नेम लिखा है फादर नेम लिखिए, हस्बैंड नेम लिखा है हस्बैंड नेम लिखिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे केसेस हैं जहां पे जस्ट रिसेंटली मैरिज हुई है बट कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उस केस के अंदर फिर आप अपना फादर्स नेम ही लिखिए जो आपके डॉक्यूमेंट पे लिखा है। ठीक है, या फिर जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप सिलेक्ट करके यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, देन आई कम टू द ओके, लेट मी राइट समथिंग, सपोज आई एम राइटिंग समथिंग, या सो यहाँ पे करने के बाद फिर हम यहाँ फिर से हम नेक्स्ट बटन दबाएंगे, फिर सेक्शन डी पे जाएंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर भर देंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आप ईमेल आईडी भर देंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी है। ओके, ये भरना, और ये मोबाइल नंबर भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि मोबाइल नंबर आपका लिंक हो जाएगा आपके उससे। सो ये भरना बहुत जरूरी है, आपका ये मोबाइल नंबर लिंक होगा आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ। इसी नंबर पे ही आपको ओटीपीज आते हैं। अगर आपको डिजिटल वोटर आईडी कार्ड को जनरेट करना है वेबसाइट के थ्रू, तो इसी नंबर पे ओटीपी आएगा। तो यहाँ पे जो भी नंबर लिख रहे हैं, प्लीज अब आप अपने बच्चे का लिख रहे हैं तो बच्चे का लिखिए, वाइफ का बना रहे हैं तो वाइफ का लिखिए, अपना बना रहे अपना लिखिए, बिकॉज यहाँ पे प्राइमरी नंबर लिखिए। कोई ऐसा नंबर मत डालिए जो सेकेंडरी नंबर है, ऐसा नंबर डालिए जो आपने हर जगह नंबर दे रखा है, जैसे बैंक में या आधार कार्ड के साथ लिंक कर रखा है। ओके, सो गिव दैट नंबर ऐसे यहाँ, बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। ओके, देन यू प्रेस नेक्स्ट बटन, यू कम टू आधार सेक्शन। यहाँ पे आप आधार कार्ड नंबर अपना डालेंगे, जो भी आपका आधार कार्ड नंबर है वो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, वैसे पासपोर्ट जैसी फॉर्म में आएगा। एक भी डिजिट ऊपर नीचे होगा, गलत होगा, कुछ भी होगा, ये यहाँ पे एक्सेप्शन दे देगा, यहाँ पे आपको एरर दे देगा, प्लीज एंटर वैलिड। वो पीछे बैकएंड में सब कुछ एकदम से पकड़ लेता है, वो आपको एरर दे देगा। ओके, सो मैंने जैसे ही नंबर सही करा वो एरर ठीक होगी। तो ये बहुत अच्छा इनका सिस्टम है, जो ये अपने आप यहाँ पे डेटाबेस से वो शायद कर लेता है डिटेक्ट। ठीक है, देन आपको नेक्स्ट बटन दबाना है फिर उसके बाद जेंडर नेम, फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ जो आपके डॉक्यूमेंट पे है वो आपको भरनी है, जो भी डॉक्यूमेंट पे है। फिर यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, जो भी डेट ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब ये सेल्फ अटेस्टेड वाला कॉलम है, सो यहाँ पे बहुत लोग पूछते हैं सेल्फ अटेस्टेड लगाना है। सो सी, इफ यू हैव अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी विद यू, अगर आपके पास सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एक डॉक्यूमेंट की पड़ी हुई है, जेरॉक्स कॉपी पड़ी हुई है, उस पे एक साइन और डेट लिख के, सेल्फ अटेस्टेड लिख के, ऊपर ही अपना नाम और साइन लिख के करके आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपलोड बिल्कुल कर सकते हैं ऐसे करके। बट इन केस अगर आपकी वो नहीं पड़ी हुई, अगर जैसे आपके पास नहीं है, आपके पास प्रिंटर नहीं है, सो उस केस में आप अपना सिर्फ आधार कार्ड की पीडीएफ, जेपीजी या फिर जेपीईजी या जो भी यहाँ डॉक्यूमेंट में यहाँ स्पेसिफिक है वो यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। बिना सेल्फ अटेस्टेड भी कर सकते हैं, बिकॉज वोटर एप्लीकेशन अप्रूव हो रही है, हमने देखा है बहुत सारी एप्लीकेशन अप्रूव हो रही है, बिना उसके भी कर सकते हैं। दैट्स नॉट एन मैंडेटरी थिंग नहीं है, मतलब आप कर सकते हैं, हमने देखा है वो होती है, तो इसलिए ये दिस नॉट मैंडेटरी, सो प्लीज डू दैट। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सपोज करिए मैं यहाँ पे आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करता हूँ। सी, यहाँ अपलोड होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे एक ऐसे करके आ जाता है, मतलब आपने सही से अपलोड करा है। और मेक श्योर 2 MB के नीचे है, 2 MB से ऊपर होगा तो अपलोड नहीं होगा। और ये मेक श्योर करना है, ये वाला पार्ट ये यहाँ पे दिख रहा है आपको कि ये चीज आ रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मैंने देखा एक फॉर्म भरा था उसमें ये चीज आई नहीं थी, यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ नहीं आया था, डिटेल में मतलब अपलोड नहीं हुई थी।
तो फॉर्म सबमिट हो गया और बाद में बीएलओ ऑफिसर जो होते हैं उन्होंने बोला कि आपके फॉर्म में अटैचमेंट नहीं है। तो एक ये भी थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, मतलब मैं एक बार फिर से करके दिखा देता हूँ। ये ऐसे करके मैंने कुछ भी क्लिक करा पीडीएफ फाइल, और यहाँ इसका साइज देख लिया 972 है, क्लिक करा, ये होगी अपलोड। ठीक है, बस इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन दबाना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे अपना टावर नंबर लिखना है, बिल्डिंग नंबर लिखना है, फ्लैट नंबर, कोठी नंबर, बंगलो नंबर, रो हाउस नंबर, जो भी आपका है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ टावर 1, और इसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, आई स्पेसिफिकली मेंशन द सोसाइटी नेम ओवर हियर आल्सो। जैसे आई एम जस्ट मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ सोसाइटी का नाम भी लिख देता हूँ, क्योंकि क्या होता है जो वोटर आईडी है ना उसके ऊपर जो इलेक्टोरल रोल होता है, इलेक्टोरल रोल में ना ये वाला पार्ट मेंशन होता है, तो इट बिकम्स इजी, मतलब कोई भी थोड़ा इजी बन जाता है। तो यहाँ पे मैं सोसाइटी का भी नाम लिख देता हूँ। सपोज करिए ब्लू रिज है, सो मैंने यहाँ पे ब्लू रिज लिख दिया, और मैं यहाँ में फिर से लिख देता हूँ ब्लू रिज सोसाइटी। ठीक है, एंड हिंजेवड़ी फेज 1। ठीक है, और यहाँ पे आप अपना जो भी आपका हाउस नंबर है या फिर जो भी आपका हाउस नंबर है वो यहाँ पे आप लिखिए ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके यहाँ लिखिए, और यहाँ पे विलेज टाउन अगेन मैं कहूंगा कि जो आपके आधार कार्ड पे जो भी डॉक्यूमेंट पे मेंशन है वही लिखिए। ओके, जो भी डॉक्यूमेंट में मेंशन है वैसे लिखिए। पिन कोड जो इस एरिया का है वो लिखिए। यूज टेक हेल्प ऑफ वेबसाइट, आप वेबसाइट से हेल्प ले सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, और जैसा वहां पे लिखा था जो हमने हेल्प ली थी वेबसाइट से वैसा यहाँ पे आप यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे फॉर दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ उस केस में यहाँ पे वो जो तालुका तहसील है वो ये है, बट वो सबकी डिपेंड करती है, जैसा वो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में वैसे वैसे हमें लिखना होगा। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, देन आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है जो कि पुणे है, और यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट प्रूफ करना है जो कि आपका आधार कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो टेनेंट्स हैं वो रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं, जो यहाँ पे सब कुछ भी वैलिड है आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब इन केस देयर आर फ्यू केसेस जहाँ कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पे मतलब रेंट एग्रीमेंट में वाइफ का नाम नहीं है, हस्बैंड का है, तो आप क्या कर सकते हैं, दो अपने रेंट एग्रीमेंट में हस्बैंड वाइफ का साथ में मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हैं और उसको क्लब कर सकते हैं। एक ही डॉक्यूमेंट में उसको मर्ज करके, या तो जेपीजी में मर्ज करके या पीडीएफ में मर्ज करके आप लगा सकते हैं। मतलब बेसिकली हमें लिंक करना है, डॉक्यूमेंट्स को लिंक करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और हो सकता है कि कुछ लोगों के पास जैसे मदर फादर हैं या बच्चे, उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने फादर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, मदर के नाम से इलेक्ट्रिसिटी बिल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और उसके साथ मर्ज कर सकते हैं बच्चे का प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। तो मर्ज करके यहाँ पे अपना पीडीएफ फाइल में अपलोड करिए। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसी एक जस्ट करके दिखा रहा हूँ। तो ये अपलोड हो गया यहाँ पे। ठीक है, ये अभी आया, अब आया, देखिए अब आया यहाँ पे, और जैसे ही अपलोड होता है वो आ जाता है। फिर ये कैटेगरी डिसेबिलिटी की, दिस इज ऑप्शनल कैटेगरी, इफ इट डजंट अप्लाई, अगर आपको अप्लाई नहीं होती तो फिर ये बस आप मूव करिए नेक्स्ट। और फिर यहाँ पे आपको आता है जे सेक्शन, जिसके अंदर आपको फैमिली मेंबर, दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल, जिसमें फैमिली मेंबर का आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो ऑलरेडी उस रेजिडेंस पे हैं, उनका नाम आप यहाँ पे, जैसे मदर या जो भी आपका ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो आप यहाँ पे उनका ईपीआईसी नंबर जो होता है, वोटर आईडी कार्ड नंबर होता है, सो आप वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, उससे क्या होता है कि ये ना आपका जो नाम इंक्लूड होगा ना वो आपके घर वालों के जो मेंबर्स का जो नाम जहाँ पे लिस्ट में है वो उसके आसपास ही होगा। बट अगर आपका कोई भी नहीं है तो इसको रहने दीजिए, इट्स ऑप्शनल। अगर कोई भी नहीं है तो इट्स बस इसको खाली छोड़ के आप नेक्स्ट बटन दबा दीजिए। एक और सिनेरियो है, इस केस में एक चीज और कर सकते हैं आप अपना, दिस इज ऑप्शनल, ओके, सो यू कैन लीव इट, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। बट अगर कोई ऑलरेडी इंक्लूडेड है उसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेक श्योर ये उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो, प्लीज मेक श्योर ये लाइन को आप अच्छे से पढ़े। इलेक्टोरल रोड एट करंट एड्रेस विद होम आई करंटली रिसाइड आर एज अंडर। ठीक है, मेक श्योर दैट प्लीज। नाउ वी प्रेस नेक्स्ट बटन। देन यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं, इस सेक्शन में हमें ध्यान देना है कि दिस इज अ डिक्लेरेशन। सो डिक्लेरेशन के अंदर आप क्या करेंगे, डिक्लेरेशन में यहाँ पे आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, प्लेस ऑफ माई बर्थ, मैं रहता तो मैं पैदा तो दिल्ली में हुआ, तो मैं दिल्ली का यहाँ पे दूंगा। ठीक है, और बट मैं रहता पुणे में हूं, मैं आज की डेट में जॉब की वजह से पुणे में रहता हूं, तो यहाँ पे मैं मतलब अपना
ये सॉरी ये बॉर्न वाला केस है वो फर्स्ट सेक्शन, एंड देन ये सेकंड वाला जो है इसके अंदर आप जो 8A मतलब कि जहां पे आप अभी रहते हैं, जहां करंट एड्रेस पे रहते हैं, ये जो आपने करंट एड्रेस मेंशन करा है, यहाँ आप कब से रह रहे हैं तो वो आप वो मेंशन करिए। जैसे मैं 2016 से रह रहा हूँ सपोज करिए, तो आप वो आप यहाँ पे मेंशन करिए, ठीक है, वो बस यहाँ पे मेंशन करिए। एंड देन उसके बाद यहाँ पे प्लेस, मैं अभी पुणे में हूँ, सो मैं ये प्लेस, ये सी आई एम अवेयर ऑफ थिंग्स एंड ऑल एवरीथिंग इज रिटन ओवर हियर। फिर मैं इसको नेक्स्ट दबाऊंगा, देन यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना है। फिर कैप्चा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे ओटीपी आएगा, ये सेंड बटन दबाइए, 1 मिनट, सेंड बटन दबाइए, ये ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद फिर वो फॉर्म आपका वहां पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे नंबर वैलिड नहीं दिया था, सो इट्स फिक्टिशियस नंबर, ठीक है। ओटीपी करके प्रीव्यू करेंगे, एक पीडीएफ फाइल खुलेगी, उसको रिव्यू कर लीजिएगा, एंड उसी के अंदर फिर सबमिट बटन होता है, उसको सबमिट करिएगा। सबमिट करने के बाद एक एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट होगा, उस एक्नॉलेजमेंट नंबर को आपको ट्रैक करना है। सो आप वो ट्रैक कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे। वो एक्नॉलेजमेंट नंबर यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन पे क्लिक करिएगा। ट्रैक एप्लीकेशन, ये जो फर्स्ट पेज है इस पे चाहिए, ये सर्विसेज के अंडर ट्रैक एप्लीकेशन है। यहाँ पे आप कोई भी जो भी आपका एप्लीकेशन नंबर होगा उसको आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ एक एग्जाम्पल। अभी मेरे पास कोई ट्रैकिंग एप्लीकेशन नंबर है नहीं, बट कोई भी ट्रैकिंग नंबर यहाँ पे डाल के पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट में आप अभी जहां आपने एप्लीकेशन डाली है वहां करके सबमिट करेंगे, आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिख जाएगा। ओके, थैंक यू। फॉर्म 8 के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।